सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड डेस्टिनेशन। और इस समय मैं हूँ नेपाल में। तो आज की इस वीडियो में हम रोड ट्रिप करने वाले हैं दार्जिलिंग इंडिया टू नेपाल, और दिखाने वाले हैं कि कैसे आप नेपाल में आ सकते हैं बाई रोड, और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और कैसी करेंसी है और क्या अपडेट है। कंप्लीट डिटेल्स में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बाई रोड नेपाल पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं दार्जिलिंग पहुंचा और वहां पर स्कूटी हायर करने के बाद निकल गया नेपाल के लिए। तो अभी मैं रुका हूँ पाइन फॉरेस्ट में, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, मेरे चारों तरफ कुछ इस तरीके के पेड़ हैं यहाँ पर, और फॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और ये खूबसूरत सा एरिया आपको जो पशुपति का रास्ता है उसके रास्ते में पड़ेगा, और यहाँ पर एंट्री के लिए आपको केवल 10 रुपये देने पड़ेंगे, और 10 रुपये देकर आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और ये खूबसूरत पेड़ में आप अपनी चाहें तो खूबसूरत खूबसूरत सी पिक्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नेपाल जा रहे हैं या पशुपति या फिर आप मिरिक जा रहे हैं दार्जिलिंग से, तो इस जगह को कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बहुत ही शानदार जगह है और आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो नेपाल घूमने के लिए मैंने हायर की है स्कूटी ये वाली, जो कि मुझे मिली है 1200 रुपये के रेट पर। और ये जो स्कूटी है इसका नाम है कुछ क्या नाम है इसका, एप्रिला। तो ये एप्रिला स्कूटी मैंने हायर की है 1200 रुपये पर डे के रेंट पर। तो मैंने तो एक ही दिन के लिए ये स्कूटी ली है। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते से हम जा रहे हैं पशुपति फाटक की ओर। और यहाँ पर क्योंकि नेटवर्क आपके नहीं आएंगे, तो कुछ इस तरीके के आपको बोर्ड्स लगे हुए मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप गाइड करके और पशुपति फाटक पहुँच सकते हो। और रास्ते में जो है बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रखा है, तो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अभी थोड़ी विजिबिलिटी दिख रही है, उसके बाद जो है इस रास्ते पर आपको विजिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आराम से ही ड्राइव करें यहाँ पर, या फिर आप अगर स्कूटी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो भी आप आराम से राइड करें। ये जो स्कूटी मैंने रेंट की है, ये मैंने की है दार्जिलिंग से। और दार्जिलिंग में स्कूटी रेंट करने के लिए जो डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप आसानी से स्कूटी, बाइक या फिर बुलेट वगैरह जो भी आप चाहें रेंट कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी मैं चल रहा हूँ इस रास्ते पर और इस बोर्ड को देखते हुए, और काफ़ी अच्छा इधर का जो है व्यू आपको मिलेगा अगर आप चारों साइड मेरे देखोगे। ये जो रास्ता है ये जाता है मिनी टी स्टेट की तरफ, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनी टी स्टेट, तो ये रास्ता वहाँ पर जाता है। फ़िलहाल हमें मिरिक जाना है, तो मिरिक जाने के लिए जो है वो रास्ता इस साइड को जा रहा है, मिरिक के साइड। पहले पशुपति फाटक पड़ेगा, उसके बाद जो है वो मिरिक पड़ेगा। तो चलते हैं अभी और आपको दिखाता हूँ आगे कि कैसे हम नेपाल में जाने वाले। पशुपति फाटक में पहुंच चुका हूं, और ये जो मेरे पीछे है ये पशुपति फाटक। और यहाँ पर जो बॉर्डर है थोड़ी सी चेकिंग होती है, तो वहाँ पर वीडियोज़ अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। यहाँ से आप 50 कदम दूर ही यहाँ पर पशुपति फाटक है। और स्कूटी जो है वो मैंने इस साइड, पार्किंग है तो पार्किंग में पार्क कर दी है। और उसके बाद अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं। जो है मैं एंट्री कर चुका हूँ, और ये मेरे पीछे जो है ये है एंट्री नेपाल की। और यहाँ पर आप नंबर देखोगे तो सारे नंबर आपको नेपाली में लिखे हुए मिलेंगे, और यहाँ से आपको कई सारी टैक्सीज वगैरह मिल जाती है। और ये है एंट्री गेट। और जो इस तरफ है, ये पीछे आप देखोगे ये है बॉर्डर, जहाँ से एंट्री की है। तो वहाँ पर आपको आगे मैं बताता हूँ कि आप कैसे यहाँ पर एंट्री कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। पहले मैं यहाँ से थोड़ा टैक्सी ले लेता हूँ, और टैक्सी का भी चार्ज बताऊँगा कि आप शेयरिंग जो टैक्सी या ये ओमनी लेते हैं तो इसका यहाँ पर क्या चार्ज लगेगा। अभी मैं पहुंच चुका हूं पशुपति मार्केट में, और कुछ टैक्सी जो हमारी होनी थी वो उसके बाद कुछ इस तरीके का टोकन दिया गया है, जिस टोकन के थ्रू अब हम यहाँ पर जितना चाहें उतना मार्केट घूम सकते हैं। और उसके बाद एंड में यहाँ पर कई सारी आपको टैक्सी दिखेंगी। तो वापस आने के बाद हमें किसी एक टैक्सी को फिक्स नहीं ढूंढना है, हम किसी भी टैक्सी को दिखाते हैं
तो यहाँ पर वो हमें वापस पशुपति फाटक तक ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक यूनियन है जिसके थ्रू आप किसी भी टैक्सी पे जा सकते हैं। और जो 300 रुपये इसका फेयर है वो इंक्लूडेड है, जिसके अंदर आपका अप और डाउन, और इसका जो डिस्टेंस है वो पशुपति फाटक से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है। तो अगर आप चाहें पैदल आना तो आप बाई वॉक भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं अब मार्केट को और देखते हैं कि कैसी है नेपाल की ये मार्केट। कैसे यहाँ पर एक दुकान दिख रही है, तो अभी इस छोटी सी शॉप पे चलते हैं और कुछ झालमुरी वगैरह जैसे गोलगप्पे दिख रहे हैं तो वो ट्राई करते हैं। नेपाल का टेस्ट कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मोमोस यहाँ पर हमारे गरम गरम आ चुके हैं और साथ में इन्होंने खुद थोड़ा वार्म वाटर गर्म पानी दिया है पीने के लिए, तो थोड़ा बॉईल करके दिया है। बाकी वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म नहीं है। बाकी मोमोज जो है वो देख के काफ़ी स्पाइसी लग रहा है, ट्राई करके एक बार देख लेते हैं कैसा है। तो मोमोज का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। अगर आप नेपाल के अंदर आ रहे हैं तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अगर यहाँ पर आप कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं, कपड़े वगैरह, तो प्राइस जो है वो इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है। अगर हमारे इंडिया में कुछ चीज़ें 500 या 600 रुपये में मिल रहा है तो यहाँ पर 800-900 या 1000 रुपये में आपको मिलेगी, वो भी बार्गेनिंग के बाद। तो प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली है। अब आई डोंट नो ये प्राइस जो कॉस्टली है कि नेपाल का है या फिर ये एक, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर मैक्सिमम 99% टूरिस्ट आए हुए हैं तो उसके वजह से ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, वो तो नहीं पता। लेकिन अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो प्राइस आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। बाकी ये जो है ये पूरा मार्केट एरिया है और यहाँ पर आप कुछ खाना पीना चाहें तो आसानी से खा पी सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल रेट है। और मोमोज का जो रेट है वो 60 रुपीज़ प्लेट का है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। और ये पूरी मार्केट है और यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो कई सारे घूम रहे हैं, तो आप यहाँ पर आएँ तो कुछ खाना पीना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कॉस्मेटिक की शॉपिंग करते हैं तो वो आपको इंडिया से कम रेट पर यहाँ पर मिल जाता है। बात करते हैं कि नेपाल जाने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जैसे ही आप पशुपति फाटक पर जाते हैं वहाँ पर आपसे एक गवर्नमेंट आईडी देखी जाती है, जैसे आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर शो कर सकते हैं और आसानी से आप बॉर्डर में एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद नेपाल में आपको ATM के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो आप बेटर ये रहेगा कि आप इंडिया से ही अपना कैश कैरी करें। और नेपाल के अंदर सभी जगह लोकल करेंसी हमारी इंडिया की एक्सेप्टेबल है, तो आपको किसी भी तरीके के वहाँ पर परेशानी नहीं होगी। अंदर जैसे ही आप पशुपति फाटक पर एंट्री करते हैं वहाँ पर आपको यूनियन की लोकल टैक्सी मिलेगी जो कि 300 रुपये में आपको पशुपति मार्केट तक लेकर जाएगी और वहाँ से आपको वापस पशुपति फाटक पर ड्रॉप भी करती है। और ये चार्ज यूनियन का है, तो इसमें आपको बार्गेनिंग करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा।